जय सिया राम। जय जय सिया राम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। अरे दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। प्रभु, हे मेरे दीन दयाल दीनानाथ, हे मेरे सर्वेश्वर, अरे क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। या तो दयालु मेरी दृग दीनता नहीं है, या दीन को तुम्हें ही दरकार अब नहीं है। या दीन को तुम्हें अरे दरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। पाते थे जिस हृदय से आसरे अनाथ लाखों। अरे क्या यह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हाँ, जिससे कि दुज सुदामा त्रैलोक पा गया था। अरे क्या उस उदारता में कुछ सारे अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला। अरे दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर। अरे उस यस्त्र बिंदु विमलेश से भी क्या प्यार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। राम सिया राम जय जय राम। राम सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम। तो भैया
अब श्री रामचरितमानस से कल जहां तक की कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग 8वां कांड, लवकुश कांड, सीता वनवास और उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ, रामाश्वमेघ यज्ञ। भगवान प्रभु ने अयोध्या में अश्वमेघ यज्ञ के लिए सारी व्यवस्था, सब सरजू के किनारे यज्ञ की वेदी रची गई। यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब अर्चन आ गई। सबसे पहली अर्चन है कि पत्नी के बिना यज्ञ अधूरा है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वर्णन है। ये यज्ञ हो तो जाएगा लेकिन फलदायक यज्ञ नहीं होगा, फल नहीं मिलेगा, यज्ञ का कुछ नहीं, करना व्यर्थ है। अब अर्धांगिनी भी साथ रहे। अब अर्धांगिनी माता सीता को तो वन में भेज दिया था और पता भी किसी को नहीं था कि कहां पर हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं, जीवित हैं या। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई सीता की पता लगाई जाए, ढूंढा जाए कहाँ है। तो कहीं काफी समय बीत जाएगा, उनकी पता भी नहीं है कहाँ हैं, और पता नहीं जीवित हैं या मर चुकी हैं। तो और कुछ लोगों ने कहा तो फिर दूसरी शादी हो जाए, और क्या, पत्नी की जरूरत है, अर्धांगिनी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता है, अर्धांगिनी दूसरी शादी हो जाए। तो जब दूसरे विवाह का प्रस्ताव लोगों ने कहा कि यदि जीवित हो जानकी कहीं तो उनको बुला लिया जाए, अथवा करने को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए, अथवा करने को यज्ञ पूर्ण। अरे ये जो शब्द सुना प्रभु ने कि दूसरा विवाह, अरे शब्द दूसरे ब्याह के सुने क्लेश के साथ, और दीन भाव से उसी क्षण बोले दीनानाथ, राघव पर बड़ी कृपा होगी, ऐसी नयाप आज्ञा करिए, अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। भगवान कहने लगे कि देखो मैं उल्लंघन वचन कर रहा हूं, मेरा अपराध क्षमा कर देना। ऋषियों मुनियों संतों से सबसे कहा कि मैं जो कहने जा रहा हूं बड़ा कट शब्द है, क्षमा कर देना। कि छिन जाए सारा राज्य पाट, हो जाऊं रंक न डरता हूं, सौगंध पूज्य चरणों की है, मैं सत्य सत्य ही कहता हूं। चाहे यूं ही रह जाए यज्ञ, चाहे यूं ही रह जाए यज्ञ, निज निज ग्रह नृप मंडल जावे, चाहे सूरज कुल का सूरज, अपमान निशा में ढल जाए। हिमगिर हो चाहे ज्वालामुखी, विंध्याचल चाहे चली जाए, हिमगिर हो चाहे ज्वालामुखी, ये हिमालय चाहे आग का गोला बन जाए, विंध्याचल पर्वत चाहे दिख जाए। अरे ज्वाला हो जाए सरयू जल चाहे जल जाए, बन जाए सिंधु चंद्रमा या चंद्रमा सिंधु में पट जाए,
मेदनी रसातल में पहुँचे, तल बितल तलातल फट जाए। इतना विप्लव होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा। कौशलपति का इस जीवन में अब दूसरा विवाह नहीं होगा। कौशलपति का इस, भगवान प्रभु ने कहा कि अब मेरा इस जीवन में, इस जन्म में, अगला जन्म की बात नहीं, इस जन्म में अब मेरा दूसरा विवाह नहीं होगा। संसार बहुत कुछ कहेगा कि देखो सीता जी को गर्भावस्था में वन में डाल दिए और अब यहाँ पर दूसरी शादी करके देखो यज्ञ कर रहे हैं। वाह, क्या बहुत बड़ा संकट, लोग ने संकट ने बहुत बड़ा अपयश। ये संसार किसी तरह से चलने नहीं देता है। संसार में चाहे जितना करोगे अच्छा, बुराई उसमें निकल जरूर आती है। चाहे जैसे करो, चाहे जितना बढ़िया करो, बुराई अगर ढूंढो तो कुछ न कुछ बुराई निकलेगी जरूर। हर तरह से बुराई निकल सकती है। तो भगवान कहने लगे नहीं, दूसरा विवाह अब मेरा नहीं होगा, चाहे यज्ञ हो चाहे न हो, चाहे सब लोग वापस चले जाओ। और यहीं पर सब कार्यक्रम समाप्त। तो पंचों में जिसको दिया अर्धभाग का ठौर, उसका आसन विश्व में कैसी लेगी और। अरे उसका आसन जिसको संसार ने, पंचों ने आधा भाग का सिंहासन आधा दिया अयोध्या का, अब उसकी जगह पर हम दूसरी शादी करें, उसको लाके सिंहासन पर बैठाएं, उसका कैसे हो सकता है? स्वामिनी जो अर्धभाग की है, अर्धांगिनी वही एक अपनी, बामांग जिसे बिठलाया है, बामांगिनी वही एक अपनी। नारी के लिए एक पातिव्रत जब वेद शास्त्रों ने गाया है, तो पुरुषों को भी पत्नी व्रत गुरुजन ने यह बतलाया है कि नारी को तेल नहीं चढ़ता जब दूजी बार आर्यजन में, तो नर को भी वर्जित है फिर कंगन का भार आर्यजन में। इस कारण व्रत या इष्ट सदस्य है आन एक गठजोड़े की, दो दिल हिल मिल कर रखते हैं यह शान एक गठजोड़े की। अरे हृदय एक है और मन एक ही है, तो फिर कैसा लगन एक ही है। अरे नहीं छोड़ते टेक सर चाहे ही जाए, सदा क्षत्रियों का चलन एक ही है। भगवान कह रहे हैं प्रभु कि कहा हाथ पर हाथ रख कर जो हमने, जो पंचों में माना वचन एक ही है। हृदय में जो रखा है प्रतिमा की नाई, पुजारी का वह प्रेम धन एक ही है। बंधे ग्रंथि बंधन में दो ऐसे जीवन कि जिन दोनों का प्राण तन एक ही है। अगर एक ही जानकी का है दूल्हा, तो इस राम को भी दुल्हन एक ही है। सब लोगों से भगवान प्रभु ने कहा कि अब एक ही है, दो नहीं है। कि इस प्रकार जब राम का सुना हृदय उद्गार, मुनिमंडल में भी हुआ थोड़ी देर विचार। मुनिमंडल में भी हुआ
अब भगवान के मुखारबिंद से सब सुनकर के मुनियों ने अपने अपने विचार करने लगे बैठ करके सब लोग कि अब क्या किया जाए, यज्ञ कैसे पूर्ण हो। कि सबकी सम्मति से हुआ निश्चित तभी विधान, और सोने की सीता बने लेबा मांग स्थान। सोने की कहा स्वर्ण मंगाया जाए, उनकी सीता की मूर्ति बनाई जाए और बैठाई जाए बामांग में, विधान है। पत्नी के न होते हुए सोने की मूर्ति बनाई जाए। कि सरयू के तट शुभ समय छिड़ा यज्ञ का काम, रामा छिड़ा यज्ञ का काम। मुखमंडल में मुदित मन बैठे राजा राम। बोले वशिष्ठ हे भरत लाल, अब लाओ विश्व विदित घोड़ा। वशिष्ठ जी कहने लगे भरत अब देर का है, जाओ घोड़ा लेके आओ, विश्व विदित संसार भर में घोड़े को छोड़ दो। है कोई राजा शक्तिशाली जो इस घोड़े को रोक सके, बांध सके। कि बोले वशिष्ठ हे भरत लाल, अब लाओ विश्व विदित घोड़ा। श्वेतांग श्याम कर्णों वाला श्रुति और शास्त्र वर्णित घोड़ा। जो विश्व विजय करके आए, पृथ्वी के भूप पराजित हों। जय जयी बने जिससे रघुवर, विश्वंभर पद पर शोभित हूँ। पूरे संसार में घोड़ा हर देश देश में गया, छोड़ो सब देशों में जाए, सब विश्वंभर विश्व भर के विजय, विश्व विजय की कामना से भगवान ने अश्वमेघ यज्ञ किया। बहुत बड़ी यज्ञ है अश्वमेघ यज्ञ, और कोई नहीं कर सकता है, वही कर सकता है जो सारे संसार को जीत ले। सेना भी भगवान की बहुत बड़ी थी। वानर लंका में जितने सब थे, सब सेना थी पूरी बहुत बड़ी विशाल। अब तो लंका और किष्किंधा और पूरा भारत सब था, सब देशों में सेना गई। अरे जो आज्ञा कहकर चले कैकेयी के लाल, वर्णित घोड़ा यज्ञ में ले आए तत्काल। तब किया विधान सहित पूजन उस घोड़े का, रघुराई ने माथे पर उसके पत्र एक लिख कर बांधा रघुराई ने। कौशलपति अब सम्राट हुए, जग की जनता स्वीकार करे। अरे जो कोई घोड़ा रोके, वह रण में लड़ना स्वीकार करे। इस तरह यज्ञ का श्याम कर्ण जब सज धज कर तैयार हुआ, तो पहली बार किधर जाए यह मुनिगण मध्य विचार हुआ। तो पहली तब लोगों ने कहा भैया घोड़ा पहली बार शुरुआत में किधर से चले, किधर जाए, विचार किया। कुछ ऋषियों ने रघुराई से निज व्यथित हृदय की व्यथा कही। लौड़ासुर के अन्यायों की न्यायी नृप से सब कथा कही। फिर मत दे करे अनुरोध किया, पहले यह अश्व उधर जाए। सब भार भूमिका रहा सहा, लौड़ासुर बध से हरि जाए। सुनते ही ऋषि कष्ट को पिघले राजीव नयन। बोले श्री शत्रुघ्न से रघुवर ऐसे बहन, कि भाई जो खलदल मुनियों को संकट विपत्ति का दाता है। पृथ्वी मंडल में वह मेरा पहला बैरी कहलाता है।
पृथ्वी पर मेरा सबसे पहला बैरी वही है जो साधु संत ऋषियों मुनियों को संकट देता है। भगवान कहते हैं, प्रभु इस यत्मेघ द्वारा उसका सब मद हरना आवश्यक है। अपने जीवन में पाप रहित पृथ्वी करना आवश्यक है। इस हेतु लवणासुर में जाकर लवणासुर से संग्राम करो। यदि नहीं दुष्टता छोड़े वह तो उसका काम तमाम करो। सुनते हो बर के कारण से वह सहज न मारा जाएगा। लो यह यमोघ सर ले जाओ, इससे संहारा जाएगा। लो यह, भगवान ने कहा लो ये बाण ले जाओ, इससे उसका संहार करो। अरे ये कह कर मंत्र सहित प्रभु ने शर दिया शत्रुघ्न के कर में। सुरराज इंद्र के वज्र तुल्य वह सजा शत्रुघ्न के कर में। फिर बोले नाथ सुबाहु सहित प्रिय यूप केतु को ले जाना। अपने इन दोनों पुत्रों को उसके पुत्रों से लड़वाना। व्याधि को बध कर हे भैया ऋषि बध का बदला ले लेना। नगरी को दो भागों में कर दोनों पुत्रों को दे देना। नगरी को दो भागों में। भगवान ने कहा दो पुत्रों को ले जाओ और उसके पुत्रों से उनका लड़ा के लड़वा देना, बदला ले लेना ऋषि मुनियों के संतों के वध का। और उसके बाद उसका जो राज्य है मथुरा, उसके 2 टुकड़े कर देना, अपने दोनों पुत्रों को दे देना वहां का राज्य। कि जो आज्ञा कहे बड़ों को सादर ना कर मात। और शत्रुघ्न को शत्रुघ्न चले मना गणिनाथ। शत्रुघ्न को शत्रुघ्न, अब ये कह करके भैया शत्रुघ्न सेना सजा करके वही अश्वमेघ घोड़ा लेकर के सेना सजा करके पहुंचे। अब आगे की लड़ाई जो है लवणासुर संग्राम कल होगा, कल युद्ध होगा। अब आज तो भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जय हो भैया, जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। आनंदम भव कल्याणमय शुभम। बहुत बढ़िया। अब्बू समा गुजर देख रहा है। अरे भैया तुम लोग आओ, इमा कुछ लाइक वाइक करो। आज कोई आवा नहीं है कथा सुने। सालन से कथा कही थी मैं, कोई लाइक कमेंट उमेंट भी नहीं। आज ये को हमका लागत है कुछ करो भैया। हम तो कथा हमारा तो आज यहीं विराम। अब कल हो ही 4 बजे कथा आगे की। जय जय सीताराम। समाप्त।